ब्रिटेन ने बड़े सगीर के ऊपर 100 साल हुकूमत की है, लेकिन भैया अब कहानी बदल गया, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, वो वाला सीन हो गया। ऋषि सोनक साहब ने इंडियन जबान में ट्वीट किया, हिंदी में ट्वीट किया, यह सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। और दूसरा, ट्रेड की बातें उन्होंने ऋषि सोनक साहब से की। सर, इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया यूके को बीट करने के बाद। अब यूके के प्राइम मिनिस्टर भी आए थे ये समिट के अंदर, G20 समिट के अंदर, उनके साथ भी बहुत बड़े मुआहदे हुए, ट्रेड डील हुई कि भाई आप हमें, वो जो उनसे यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है जो मौजूदा ऋषि सुनक, वो भी इंडियन ओरिजिन से हैं और हिंदू रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले हैं, उनका इंडिया की तरफ झुकाव भी बहुत ज़्यादा। इसको प्रेफर किया, इंडियंस को ज़्यादा किसकी चलती थी? इंडियंस की। मुसलमानों को तो उन्होंने नहीं किया, तो वो उनके साथ पहले भी थे, मेरे ख्याल में उनका इन्फ्लुएंस पहले भी था। हाँ, जहाँ भी इंडियंस हैं, दे आर डूइंग वेल एंड दे आर रिस्पेक्टेड, ना वो क्राइम में इन्वॉल्व है, ना किसी दूसरे नेगेटिव एक्टिविटीज में है। तो इंडिया का जो एक्सपीरियंस होता है लोगों को थ्रू इंडियंस हु लिव इन देयर कम्युनिटीज इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो देखिए, आप ऋषि सुनक बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर बर्तानिया के, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर भी इंडियन है। तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तान मीडिया ऋषि सुनक के ट्वीट को लेकर हाय तौबा मचाए हुए है, क्योंकि ऋषि सुनक ने पीएम मोदी से मिलने के बाद हिंदी में ट्वीट कर दिया है और वे जब भारत आएंगे तो ताजमहल नहीं, राम मंदिर का दौरा करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कृपया लास्ट तक देखिए, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। जय हिंद। तो इस तरह की जो इंडियन डायस्पोरा है, उससे इंडिया का सॉफ्ट पावर भी काफी ऑलरेडी था पहले और अब भी बढ़ रहा है। सो दीज आर एन इम्पोर्टेंट मतलब एस्पेक्ट्स जिसके वजह से इंडिया को इतनी इज्जत इंटरनेशनली मिलती है। मैं आपको बताता हूँ, मैं 4-5 साल पहले आई रियली ट्रैवल्ड द मिडल ईस्ट क्वाइट अ बिट टू डू रिसर्च ऑन सूफीज्म। तो मैं एक जगह गया था टर्की में, जो बहुत सारे लोग थे, 10,000 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे, एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी। तो इट वाज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गो क्लोज टू द स्पीकर जो शेख थे, लेकिन वो बात गई उनको थ्रू पीपल के देयर इज समबडी फ्रॉम इंडिया। तो के हिंदुस्तान कह के उठ के आके मुझसे मिल गए, नॉट बिकॉज ऑफ मी और माई स्टैचर, बट बिकॉज एंड ओनली बिकॉज आई वॉज फ्रॉम इंडिया। इजिप्ट में भी इस तरह का काफी, so there are many places in the world, यूरोप में भी अब इंडियंस की काफी रिस्पेक्ट होने लगी है, एंड इंडिया इज बिगिनिंग टू यूज दिस, मतलब इंडिया अपनी डिप्लोमेसी में इसका इस्तेमाल भी कर रहा है। तो और उनकी मुलाकातें मोदी साहब की, जब एक तरफ आपका मुल्क जल रहा है, आप अपने कपड़े जूते घर को खुद आग लगा रहे हैं, भारत जो है वो फॉरेन डिप्लोमेसी में नई मंजिलें तय करता जा रहा है। और दूसरा, इसके और आप जब आपकी मोटरवे बंद है, आपके 13-12 साल के बच्चे अपने कपड़ों को और घर को आग लगा रहे हैं, एप्पल ने भारत के अंदर अपनी प्रोडक्शन आईफोन बनाने शुरू कर दिए हैं, चाइना से उनकी फैक्ट्री इंडिया शिफ्ट हो चुकी है और ये अभी शुरुआत हुई है। अभी वहां पे एक ट्रेड का, और जिस तरीके से वो उन्होंने 16 मिनिस्ट्रियों को इकट्ठा कर दिया है टू मेक इट अट्रैक्टिव फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे जो बैठे सीईओज हैं अमेरिकन और कंपनियों के, वो सारे अपने प्लांट उठा के चाइना से भारत शिफ्ट होना चाहते हैं। अमेरिका इज वर्किंग विद देम, तो वो उस साइड पे जा रहे हैं। आपकी डायरेक्शन काबिल है, अमन बिन मारूफ है, एक अपॉइंटमेंट के ऊपर आपका कंट्री फ्रीज हो चुका है, फ्रीज। इससे ज्यादा शर्मिंदगी क्या होगी? सोनक साहब G20 में आपने जो उससे सबसे बड़ी बात तो ये नहीं बताई कि G20 में उसकी प्रेसिडेंटशिप जो है भारत को मिल चुकी है। जी, इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट हमारे रीजन के लिए जरूरी था कि हमारे पड़ोसी जो है अब वो उसको 1 साल को अपना पीरियड लीड करेंगे। और दूसरी बात जो मैं सिग्निफिकेंट बताना चाहूंगा, ऋषि सोनक साहब ने इंडियन जबान में ट्वीट किया, हिंदी में ट्वीट किया, यह सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। और दूसरा, ट्रेड की बातें उन्होंने ऋषि सोनक साहब से की और उनकी मुलाकातें मोदी साहब की, जब एक तरफ आपका मुल्क जल रहा है, आप अपने कपड़े जूते घर को खुद आग लगा रहे हैं, भारत जो है वो फॉरेन डिप्लोमेसी में नई मंजिलें तय करता जा रहा है। और दूसरा, इसके और आप जब आपकी मोटरवे बंद है, आपके 13-12 साल के बच्चे अपने कपड़ों को और घर को आग लगा रहे हैं, एप्पल ने भारत के अंदर
अपनी प्रोडक्शन आईफोन बनाने शुरू कर दिए हैं। चाइना से उनकी फैक्ट्री इंडिया शिफ्ट हो चुकी है और ये अभी शुरुआत हुई है। अभी वहां पे एक ट्रेड का और जिस तरीके से वो उन्होंने 16 मिनिस्ट्रियों को इकट्ठा कर दिया है टू मेक इट अट्रैक्टिव फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे जो बैठे सीईओज हैं अमेरिकन और कंपनियों के, वो सारे अपने प्लांट उठा के चाइना से भारत शिफ्ट होना चाहते हैं। अमेरिका इज वर्किंग विद देम, तो वो उस साइड पे जा रहे हैं। आपकी डायरेक्शन काबिल है, अमन बिन मारूफ है। एक अपॉइंटमेंट के ऊपर आपका कंट्री फ्रीज हो चुका है, फ्रीज। इससे ज्यादा शर्मिंदगी क्या होगी। और आपकी स्किल्स की सबसे नीचे तोशा खान की वीडियो निकल रही है। तोशा खाना है या खाना खराब है, उसकी वीडियोस दोबारा नए से चल चुकी हैं। सियासतदानों की वीडियोस के ऊपर आपकी सियासत हो रही है। आपके जो वो थे हैकर भाईजान, तो आपके तो आप दुख होता है, अफसोस है। G20 की देखिए, मैं कल देख रहा था, खुशी भी थी कि चलें जी हमारे पड़ोसी हैं वो आगे जा रहे हैं, G20 में मुलाकातें हो रही हैं। दुख हो रहा था जब देखता हूं कि आपके एक सबसे पॉपुलर लीडर, मैं आलिया आपसे बल्कि क्वेश्चन करूंगा कि खान साहब ने अपने घर के बाहर इतने ज्यादा बंकर बनाने की क्या जरूरत थी? वो रेत की बोरियों की दीवारें बनाई गई हैं वहां पे। आप खाना जंगी में हैं आप। और दूसरा, वहां पे उन्होंने 50 कमांडो मंगाए हैं और पंजाब पुलिस को घर में घुसने नहीं दिया। आपकी फेडरेशन के हालात क्या है? आपकी गवर्नेंस के हालात कहां है आज? आपका चीफ सेक्रेटरी जो है मौजूद ही नहीं है। आपका आईजी है वो रिजाइन करके जा चुका है। आप कहां जा रहे हैं? आपकी मेरा ये क्वेश्चन है 25 करोड़ लोगों से, व्हाट इज योर डेस्टिनेशन? आप कहां जाना चाहते हैं? आपके इमरान खान साहब ने बहुत बुरा मनाया है। वो जो तोशा खाना का ये केस दोबारा से खुल गया और घड़ी की बात हुई है, वो इतना सख्त गुस्सा मनाया उन्होंने कि उन्होंने कहा है कि शाहजेब खानजादा, जियो, इन सब पर वो केस करेंगे। नहीं खान साहब, आप ये वो घड़ी जो आपने बेची है, आप जूतों के बगैर जाते थे मदीना और मक्का में, तो वो उसका एडिशन, उसको मक्का एडिशन कहा जाता है जो आपने बेची घड़ी। ये बताएं अपने लौंडो लोपाड़ों को प्लीज कि वो मक्का एडिशन था घड़ी का जो बेची है आपने। और दूसरा, उसमें ये तो कन्फेस करते हैं ना बेची है हमने। अब ये बताया ना घड़ी दुबई में किस तरह पहुंची, यही बता दें। चले जी, दूसरी सारी चीजें झूठी। वो उमर फारूक जाली बंदा है, 2 नंबर है। घड़ी आपके तोशा खाना से निकल के दुबई तो पहुंची ना, वो कौन लेके गया? हाँ ठीक है, वो फर्क होगी ना, नहीं बेची होगी, वो मानिका के किसी बच्चे ने बेची होगी। फर्क तो सिर्फ यही है। आप सादिक और अमीन तो नहीं रहे ना आप। मेरा तो मकसद ये है, मेरा तो क्वेश्चन मार्क ये है कि आप इतने टेंटेड हैं, आपके सर्कमस्टांसेस, आपकी मोरालिटी का स्टैंडर्ड ये है। फिर आप मिसालें देते हैं मोदी की, और मोदी की भी कोई घड़ी निकाल के देना यार, कि मोदी को फलां मुल्क ने गिफ्ट किया था तो वो दुबई में बेचा है, इंग्लैंड में बेचा है, ये भी कोई मिसाल दे। कौन को बताए ना आप? मोदी की मिसालें देते हैं आप रोजाना।